बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने एक दफ़ा इंग्लिश में रीड आउट करना है। मैंने क्या करना है, आपको आसान अल्फाज में समझा देना है। हमारे पास एक आदमी है जिसने 1450 रुपये कर्ज लिए, बोरो किए किसी से भी, ठीक है। यहाँ पर जब उसने कर्ज लिए 1450 रुपये, तो उसने उस आदमी के साथ एग्रीमेंट की। क्या एग्रीमेंट किया कि 1450 रुपये आपको मैं क्या दे रहा हूँ, कर्ज दे रहा हूँ। आपने मुझे क्या करना है, 350 रुपीज़ इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। टोटल अमाउंट भी देना है और 350 रुपये इंटरेस्ट भी देना है, जिसे हम उर्दू में सूद कहते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में, बैंकिंग मार्केट में आपको इजाफी पैसे देने पड़ते हैं, कोई किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देता, ठीक है। तो 1450 वो हो गए, 350 आपने इजाफी देने हैं पैसे उधार देने के, ठीक है। अब अगली शर्त क्या है कि टोटल पैसे आपने 15 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। ये बात भी क्लियर होगी। यहाँ पर एक और बात रखी गई है कि हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट में से 20 रुपये कम दिए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 20 रुपये है पहले इंस्टॉलमेंट में अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट से पीछे आपने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंस्टॉलमेंट में आपने 400 रुपये दिए, तो अगले इंस्टॉलमेंट में आपने 20 रुपये क्या देने हैं, कम देने हैं, 380 देने हैं। तीसरे इंस्टॉलमेंट में आपने पिछले वाले से 20 रुपये कम देने हैं, 360 देने हैं। चौथे इंस्टॉलमेंट में आपने 340 देने हैं, 20 रुपये पिछले वाले से कम देने हैं। ये बात आप यहाँ पर लिखी गई है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग बाय आरएस। प्रीसीडिंग पिछले वाले से 20 रुपये हर इंस्टॉलमेंट कम होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि पहला इंस्टॉलमेंट हमने कितना भरा हुआ है, कितने पैसे हमने पहले इंस्टॉलमेंट में दिए, ये बात हमने यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, आपकी समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको आसान अल्फाज में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन से हमने कुछ बातें लिखनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बोरोइंग अमाउंट। कितने पैसे हमने बोरो किए, उधार लिए, ये हमने लिख लिया सबसे पहले। बोरोइंग अमाउंट ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। पैसे कितने हमने उधार लिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं RS 1450 रुपीज हमने उधार लिए। आगे चलेंगे, क्या लिखूंगा मैं, टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर, यहां पर हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 350 रुपीज़ हमने इसके ऊपर सूद देना है। टोटल पेएबल अमाउंट, वापसी पर हमने टोटल कितने पैसे देने हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा, 1400 प्लस 350 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले तो RS 1800 रुपये हमने सूद मिलाकर उस शख्स को वापस कर देने हैं। ये तमाम बातें हमने ली, क्वेश्चन से ली। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, IE, जिसका मतलब है दैट इज, यहां पर हम क्या लिखेंगे, S15 RS 1800। टोटल 15 किस्तों में हमने 1800 रुपये हमने इनको देने हैं। अगली बात यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। टोटल कितने इंस्टॉलमेंट में हमने ये पैसे वापस करने हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। हमारे पास टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं, N से जाहिर करेंगे इसे। हमारे पास क्या है, 15 इंस्टॉलमेंट में हमने देने हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पर S100 लिखेंगे। 100 डिफरेंस हमारे पास क्या है कि हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 20 रुपये हम कम देंगे, इस वजह से हमने -20 लिखा। ये क्वेश्चन में हमसे बात लिखी गई है। यहां पर एक और बात लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ईच, स्पेलिंग आप चेक कर ले, ईच इंस्टॉलमेंट, ये बातें हमने लाजमी लिखनी है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रोसीडिंग है हमारे पास लफ्ज, प्रीसीडिंग है, प्रीसीडिंग बाय RS 20 रुपीज़। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में दिया गया था कि हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट में से 20 रुपये हम कम देंगे। क्वेश्चन में ये बात दी गई थी, हमने क्वेश्चन से ही निकाल ली। आगे हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
जिसे हम A1 से ज़ाहिर करेंगे वो हमें मालूम नहीं है, इसे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये बात तमाम क्लियर हो गई। अब हमने जाना है फार्मूले की तरफ। उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि भाई हमें वो फार्मूला मालूम है। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा यहाँ पर, SN वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। SN n/2, यहाँ पर क्या है 2A1 प्लस n-1, साथ में क्या है d है। ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। जितनी भी वैल्यूज है वो वैल्यूज उठा के अब हमने इस फार्मूले में पुटअप करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, SN इज इक्वल टू, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टोटल कितने हैं 15 अपॉन 2, ये हमने लिख लिया। 2 लिखेंगे, A1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया, बल्कि इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट का कोई फ़ायदा नहीं, ये इसी के साथ ही है। ये हमने लिखा प्लस n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1, साथ में क्या है d, डिफरेंस हमारे पास क्या है -20, इसको लिख लेते हैं -20, ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू 15/2, फिर से यहाँ पर क्या है 2A1 प्लस, यहाँ पर चेक करें हमारे पास क्या है, 15 में से 1 गए 14 रह गए, और 14 जो है 20 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है -20 के साथ। यहाँ पर एक और काम मैं करना भूल गया, इस n की जगह भी हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू पुटअप कर देनी है। n की वैल्यू क्या है 15 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये काम आप लाजमी करें। S15 बन जाएगा इज इक्वल टू 15 अपॉन क्या है 2 है, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे 2A1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 14 को अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, यहाँ पर मैं लिखूँगा 14 मल्टीप्लाई बाय 20, हमारे पास क्या बन रहा है 280। एक दफ़ा फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 14 सही ठीक आ रहा है 280, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में हमने कॉमन चूज करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनको बताएंगे। टेकिंग कॉमन क्या है हमारे पास, 2 को, टेकिंग 2 एज कॉमन, 2 को हम एज अ कॉमन चूज कर रहे हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट में से। तो 2 को कॉमन लेते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, एक और काम भी करेंगे, क्या है S15 हमारे पास किसके बराबर होता है 1800, यहाँ पर हमने 1800 लिखा इज इक्वल टू 15/2, 2 को हमने कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा 2A1 था, 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा 1, कौन सा साइन है, माइनस का है। 140 जार क्या बनता है 280 बनता है। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा ले, ये वाली वैल्यू बन जाती है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हमारे पास क्या है 1800 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक और काम हो रहा है, इस 2 को हम इसके साथ क्या करवा लेते हैं, कैंसिल, क्या वैल्यू रह जाएगी 15 ब्रैकेट 1A1 माइनस 140, ठीक है। 15 क्या हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं, तो ये क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास 1800, हमारे पास नीचे क्या है 15 है, इज इक्वल टू A1 माइनस 140 बन गया। 1800 को 15 पर डिवाइड करवा लेंगे, 1800 डिवाइडेड बाय 15, हमारे पास वैल्यू क्या आई 120, ये 1 जार, ये हम लिखा 120 जा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या बची 120 इज इक्वल टू A1 माइनस 140। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 140 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही काम हम करवा लेते हैं। 120 प्लस 140 इज इक्वल टू A1, इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लें तो ये क्या बनता है 260 इज इक्वल टू A1। इसको अगर हम सीधा करके लिखें A1 इज इक्वल टू 260, साथ में हम क्या लिखेंगे RS। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक बंदे ने 1450 रुपये कर्ज लिए, 350 रुपये उसने इंटरेस्ट देना था, 15 इंस्टॉलमेंट में उस बंदे ने पैसे देने थे, हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले से 20 रुपये उसने कम देने थे। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि पहले इंस्टॉलमेंट में इस शख्स ने कितने पैसे दिए। यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि पहले इंस्टॉलमेंट पर इस शख्स ने 260 रुपीज़ क्या दिए, इंस्टॉलमेंट यहाँ पर भरा। तो यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेंस अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
स्पेलिंग आप चेक करते जाए। इज़ कितना आया हमारे पास, RS 260, यहाँ पर हमने बता दिया। ये वाला क्वेश्चन हमने आसान तरीके से सॉल्व किया। पहले हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं क्वेश्चन को अगर हम सही समझ ले तो ये वैल्यूज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। इस फार्मूले के ज़रिए हमने सॉल्व कर दिया, पहले मंथ की हमने इंस्टॉलमेंट निकाली। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।